फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर एंड ऑपरेशंस के अंदर एफिशिएंसी को लेकर आ सकते हैं, जिससे आप स्केल कर पाओ, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाओ। क्योंकि देखिए 90% स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेस ओनर्स छोटे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो डेली के ऑपरेशंस, छोटी चीजें, अकाउंट्स, सोशल मीडिया, एचआर, इन सब में उलझे रहते हैं। अगर आपको स्केल करना है ना, तो इन डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। देखिए नोकिया, ब्लैकबेरी, किंगफिशर क्यों डूबे? फंडिंग थी, लीडरशिप अच्छी थी, सब कुछ सही था। एक रीजन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेकर नहीं आ पाए। जितने टाइम में नोकिया, ब्लैकबेरी नए फोन की तैयारी करते थे, उतनी देर में चाइना मार्केट के अंदर नया फोन लॉन्च कर देता था। उसी चक्कर में ये कंपनियां पीछे रह गई। किंगफिशर के साथ एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये कुछ ऑपरेशंस की एफिशिएंसी होती है, जहां पे जब बिजनेस ओनर अपना कंट्रोल छोड़ता है और अगर वो ढंग से ऑपरेशंस मैनेज नहीं हुए तो वो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाता। आज के टाइम में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ घर से बैठ के काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? आप बिजनेस के ऑपरेटर बन गए हो। डेली ऑफिस की आग को बुझाते हो सुबह शाम। सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो, दिन भर आग बुझाते हो, रात को फिर 9 बज जाती है, घर जाते हो, सो जाते हो, अगले दिन वापस आते हो। बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं आती है। जैसा चल रहा था आपका बिजनेस इन्फ्लेशन के साथ चलता है। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, पॉइंट्स दूंगा, जिनकी मदद से आप ऑपरेटर से हट के कंट्रोलर बनोगे। आप कंट्रोल करोगे दूर से बैठे बैठे अपने बिजनेस को एक्सेल शीट की मदद से। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, अगर आपको बिजनेस के ऑपरेशंस को संभालना है ना, तो सबसे पहली चीज बिजनेस ऑपरेशंस के टेम्पलेट्स को बनाओ। KPI, KRA, इनके ऊपर फोकस करो। आपके बिजनेस के अंदर टीम को ढंग से डायरेक्शन देना आना चाहिए। ऑपरेशंस के लिए KPI बहुत जरूरी है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपका एम्प्लॉय को करना क्या है, उसका रोल क्या है, उसका गोल क्या है, क्लियर इंडिकेशन दो। उससे क्या होता है, एम्प्लॉय उन टारगेट्स को अचीव करते हैं। देखिए, आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने एक आदमी को कहा था कि अपनी डायरेक्शन सुधारो, मतलब दिशा सुधारो, दिशा के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखो, उस पर फोकस बिल्ड करो। उसने दिशा पार्टनी समझ लिया और वो डेली दिशा पार्टनी के ऊपर फोकस करने लगा। जहां उसकी एफिशिएंसी आनी थी, एफिशिएंसी उल्टा और कम हो गई। क्यों? गलत जगह फोकस चला गया। ये आपको क्लैरिटी लानी है चीज़ों के अंदर। ऐसा तो नहीं आपका एम्प्लॉय, आपका लीडर गलत जगह फोकस कर बैठा हो। गलत जगह फोकस करेगा तो गलत रिजल्ट आएंगे। अगर उसको दिल्ली जाना है तो वो मुंबई की रोड से नहीं जा सकता, उसको दिल्ली का हाईवे पकड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो। एम्प्लॉयज को क्लियर गोल दिखाओ, कैलेंडर्स, फ्रेमवर्क्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉलो अप चेकलिस्ट। वो बहुत ज़रूरी होती है। फॉलो अप चेकलिस्ट के लिए आप अपने ऑफिस के अंदर एक PA को अपॉइंट कर सकते हो। CEO's ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पे एक एक्सेल शीट होती है। देखिए, जितने भी बड़ी कंपनीज होती है ना, अंडानी, टाटा, बिरला, ओयो, पेटीएम, जितने बड़े स्टार्टअप्स आप देखते हो, वहाँ पे होता है CEO's ऑफिस, जिससे CEO डेली के ऑपरेशन को ना देखे। CEO क्या करता है, एक्सेल शीट के अंदर टास्क को लिख देता है, वहां पे डेलीगेट कर देता है CEO's ऑफिस के अंदर, जो उस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एंड परफॉर्मेंस CEO को लाके देंगे, जिससे CEO अपना सारा टाइम एंड फोकस इंपॉर्टेंट चीजों पे लगा पाए। सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सर्विस रिलेशन। देखो, बिजनेस के अंदर है ना, कस्टमर फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जितने भी कस्टमर्स आपकी कंपनी के अंदर आ रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, अगर आपको बिजनेस को कंट्रोल करना है दूर से बैठे बैठे, कस्टमर इंपॉर्टेंट चीज होती है। कस्टमर्स के फीडबैक लो। देखो कितने कस्टमर्स आपको 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। उसके बाद उनसे फीडबैक फॉर्म के अंदर पूछो, दिक्कत कहीं डिलीवरी में, सेल्स में, कहाँ पे उनको मेजर इशू फेस करना पड़ा, जिनसे आप उन प्लेसेस को इंप्रूव कर पाओ। क्योंकि देखिए, बिजनेस के अंदर है ना, कस्टमर ही सब कुछ होता है। कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा तो आप बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। तो कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तीसरी चीज, टूल्स का यूज करो। अगर आपको बिजनेस को दूर से बैठे बैठे मैनेज करना है ना, तो आपके पास डेटा आना चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, जोहो, CRM, ERP। इन टूल्स की मदद से आप बिजनेस के नंबर्स को ट्रैक कर सकते हो। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट नंबर्स को ट्रैक करो। लीड जनरेशन, आज कितनी लीड जनरेट हुई, उसमें से कितनी सेल्स कन्वर्ट हुई। अब वो सेल्स कन्वर्ट हुई है, उनसे प्रॉफिट कितना आया। ऐसा तो नहीं सेल्स का हम कम अमाउंट लेकर आ गए हो, प्रॉफिट ही नहीं आया। इन सारे नंबर्स को चेक करो। और मैं कहूँगा कि ऑफिस में डेली 7 बजे का अलार्म लगा दो और अपने मोबाइल के अंदर ये कसम खा लो कि 7 बजे ये नंबर्स डेली मुझे चेक करने, रिव्यू लेना ही लेना है। 5वीं चीज वो है एग्रीमेंट्स। देखो, अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है,
खुद को बिजनेस से दूर करके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो बिजनेस के अंदर एक स्टैंडर्ड बनाओ कि जो भी चीज़ होगी ना, चाहे वेंडर आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, डील हो रही है, सेल्स हो रही है, हर चीज़ का एग्रीमेंट होना चाहिए और वो फाइल पे लग जाना चाहिए। इसकी एक एसओपी बनाओ। विदाउट एग्रीमेंट्स आप ज़्यादा लंबे समय तक स्केल नहीं कर पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट्स करोगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। रीज़न आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके सेल्स के बंदे, अब सेल्स के बंदे को क्लियर कर दो, जब वो बड़ी डील लेकर आएंगे और पेमेंट में अगर डिफॉल्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 12% का इंटरेस्ट से आप चार्ज करेगी आपकी कंपनी। ये चीज़ एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और सेल्स वालों को भी क्लियर कर दो कि इसके बिना डील नहीं होगी। उससे समझाता हूँ आपको फ़ायदा क्या है। अगर सामने वाला पर्सन पैसा लेके भागने की फिराक में हो या पैसा नहीं देने की फिराक में हो तो उससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन जब एग्रीमेंट साइन करेगा तो वो सोचेगा 10 बार साइन करने से पहले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका पैसा बहुत कम जगहों पर अटकेगा। नहीं तो होगा क्या, सेल्स टीम डील तो क्लोज करके आ जाएगी बट पैसा निकालना, रिसीव करना और पैसा जहाँ पे अटकता है ना वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाते। इसलिए हर चीज़ का एग्रीमेंट बनाओ, एम्प्लॉय हायरिंग, हर चीज़ का, वेंडर्स के सारे एग्रीमेंट को पहले टेम्पलेट बना के रखो, स्टैंडर्ड्स पहले टीम को देखे रखो। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। 6th चीज़, स्कोर बोर्ड बनाओ। हर चीज़ का स्कोर बोर्ड। अगर लीड जनरेशन वाला है उसका स्कोर बोर्ड कि भैया आपने दिन भर में कितनी करी, वीकली कितनी करी, मंथली कितनी करी, क्वार्टरली कितनी करी और ईयरली कितनी करी। सेल्स वाला है उसका भी स्कोर बोर्ड बनाओ, उसको दिखाओ कि इतनी लीड्स आई थी, कन्वर्ट इतनी हुई है, ये कंपनी का स्टैंडर्ड था। उससे आपको आइडिया लगेगा। बिलो स्टैंडर्ड कराए तो उसको रेड मार्क करो, अबाव स्टैंडर्ड कराए तो उसको ग्रीन मार्क करो, सेल्स वाले को प्रमोशन दो, क्वालिफाइड लीड्स को भी चेक करो। ऐसा तो नहीं लीड्स वाला लीड्स लेकर आ गया 10,000 एक साल में, वो बोल देगा मैं तो लीड्स ले आया, आपने 5,000 लीड्स का टारगेट जाता है, मैं 10,000 लीड्स लेकर आया, बट क्वालिफाइड कितनी थी, काम की कितनी थी, वेस्ट कितनी थी, इसको भी निकालो। सेल्स के ग्रोथ के नंबर को देखो। अगर पहले मंथ में आपको 3 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, नेक्स्ट मंथ 4 लाख का आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ 5 लाख का आ रहा है, तो इसको ग्रोथ बोलते हैं। अगर ये ग्रोथ नहीं दिख रही है सेल्स के अंदर तो प्रमोशन मत दो। सेल्स वाले से पूछो कि ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन है, उनको समझो, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालो। और देखो, यू कांट हैंडल एवरीथिंग इन योर बिजनेस, यू नीड अ गुड टीम। आप सब कुछ नहीं हैंडल कर सकते हो बिजनेस के अंदर, आपको एक अच्छी टीम की जरूरत है जो लीड करेगी। कंपनी के अंदर सेल्स के नलका को बनाओ। अब ये क्या होता है, देखिए जब एक बाल्टी को भरते हो ना, बड़ी बाल्टी को, अब एक नल से भरोगे टाइम लगेगा आधा घंटा 1 घंटा, बट वहीं पे मैं 4 नल लगा दूँ तो वो आधे घंटे का टाइम 5 मिनट में हो जाएगा। यही सेल्स के नलका होते हैं। अब प्रोसेसेस बनाओ। देखो किन किन प्लेसेस से मेरी सेल्स आती है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस से कितना धंधा आता है, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर से कितना आता है, वेबसाइट से कितना आ रहा है, सोशल मीडिया से कितना आ रहा है, नेटवर्किंग से कितना आ रहा है, सेल्स टीम से कितना पैसा आ रहा है। ऐसे चैनल्स बना दो, हर चैनल पर नंबर लगा दो कि B2B से मुझे महीने का 10 लाख आना चाहिए, B2C से महीने का 15 लाख आना चाहिए, वेबसाइट से महीने का 20 लाख आना चाहिए, सोशल मीडिया से महीने का 8 लाख आना चाहिए। इससे जो आपका बैंक अकाउंट है ना, जो बाल्टी है वो जल्दी भरेगी, ज़्यादा पैसा आएगा, सारे नल का काम करेंगे एक साथ मिलके। और हर नलका के ऊपर एक अच्छा लीडर और एक मैनेजर लगाओ, वो जरूरी है। क्योंकि देखो लीडर अच्छा नहीं होगा, मैनेजर अच्छा नहीं होगा, वो पता है क्या बोलेगा, सर नलका खराब है, पानी नहीं आता है, पानी गंदा आता है, समझ रहे हो। लीडर अच्छा होगा ना, मैनेजर अच्छा होगा, वो सारे प्रोसेस को स्मूथली चलाएगा और जहां आपने 20 लाख का टारगेट दिया होगा उसको 25 लाख 40 लाख करके लाएगा। क्यों, उसको एक्सपीरियंस है, वो उस जगह के ऊपर बैठा हुआ है, आप नहीं बैठे हुए। आपको नंबर्स को ट्रैक करना है, वहां पर राइट लीडर को बिठाना है। 7वीं चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा बिजनेस ओनर, CEO, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहली रिलेशनशिप्स बनाना। आपको रिलेशनशिप बनानी है इन्वेस्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ एंड अदर बिजनेस ओनर्स के साथ, जिससे डील क्रैक करना, बिजनेस को ग्रो करना, अच्छी मैन पावर को लाना आपकी बिजनेस के लिए इजी हो जाए। और देखिए आपको ऐसे लोग चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, बैट कर सको। अगर आप लोग अपने टीम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बैट नहीं कर सकते हो ना, आप धंधे को ग्रो नहीं कर पाओगे। विदाउट लीडर्स कंपनी छोटी रह जाएगी। लीडर्स चाहिए। मैंने मेरी कंपनी के अंदर यही करा, लीडर्स को हायर करना चालू करा, उनके साथ समय बिताया, उन पे मेरा टाइम इन्वेस्ट करा, उनको कल्टीवेट करा। अब कुछ टाइम पहले मेरे एक लीडर को प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार मैंने रात को ऑफिस के अंदर बैठ के 3 बजे तक उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने लीडर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, यू डोंट डिजर्व अ लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत गहरी बात है।
अगर आप अपने लीडर्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो, देन यू डोंट डिजर्व अ लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझना पड़ेगा आपके लीडर्स क्या चाह रहे हैं, कैसे वो ग्रो करेंगे, कैसे वो आउटपुट लेकर आएंगे, तभी वो कंपनी के अंदर टिकेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे काम की इंफॉर्मेशन लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।